विजयनगर से आए हैं जी। किस सम्मेलन में ये किस तरीके जो राधाकृष्णन संघ का प्रांतीय सम्मेलन है। तो राधाकृष्ण संघ में शिक्षिका सेना और शिक्षक संघ तो महिलाओं का और पुरुषों का अलग अलग है। तो सुनीता जी भाटी है, वो हमारी शिक्षिका सेना की अध्यक्ष हैं और पुरुषों के लिए विजय सोनी है, वो अध्यक्ष है। और ये जो संघ है ये काफ़ी पुराना चल रहा है और इसके अंदर जो सारी मांगे वो पूरी भी होती है हमारी। और मेरी ये मांग है कि जो शिक्षकों को अपने गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाना चाहिए। और किस तरीके की परेशानी आपके? परेशानी यही, सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाने के बजाय हमें जो गैर शैक्षणिक कार्य किए जाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कभी BLO का है, कभी कंप्यूटर से संबंधित दूसरे कार्य हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ जो हमें पूरी करनी होती है, तो वो जो है हमारा ध्यान भटकाती है। और बच्चे जो हमारे हमसे शिक्षा लेने के लिए आए हुए हैं, तो उनको हम शिक्षा जो प्रॉपर दे नहीं पाते हैं, क्योंकि गैर शैक्षणिक कार्य में हमें बार बार बाधा उत्पन्न करते हैं। और उसके अलावा जो है बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं, तो उसके अंदर जो थोड़ी सी कमी है। बच्चे गरीब तबके के हैं, तो उनके किसी पास कॉपियाँ नहीं है, किताबें नहीं है, रबड़ पेंसिल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जी, ट्रांसफर वगैरह जो किए जाते हैं? ट्रांसफ़र के बारे में मेरा ये कहना है कि जो अपने मूल स्थान से थोड़ा दूर है, तो उन्हें उनके नियत स्थान पर दें, ताकि वो अपनी पूर्ण मानसिकता से कार्य कर सकें। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पा शर्मा है, कहाँ से? विजयनगर से। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन और राधाकृष्णन शिक्षिका सेना राज्य के इतिहास का पहला और एकमात्र ऐसा संगठन है जो निःशुल्क सदस्यता शिक्षकों को पूरे राज्य में देता है। ऑनलाइन सदस्यता हम देने का काम करते हैं, स्थायी सदस्यता क्रमांक देने का काम करते हैं, और साल के 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन और दिन के 24 घंटे हमारी हेल्पलाइन शिक्षक भाइयों बहनों के लिए चालू रहती है। उसका परिणाम है कि शिक्षक भाइयों बहनों ने आज राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन जो कि सूचना केंद्र अजमेर में आयोजित किया जा रहा है राज्य सरकार के आदेशानुसार, उसमें राजस्थान के प्रत्येक कोने से, प्रत्येक तहसील से, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से यहां पर शिक्षक भाइयों और बहनों ने अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करके इस संगठन को आशीर्वाद और साथ स्नेह सहयोग देने का काम किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा, मीडिया के साथियों का धन्यवाद देना चाहूंगा जो राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन और राधाकृष्णन शिक्षिका सेना के विभिन्न कार्यों को आम जनता तक पहुंचाता है, सामाजिक सरोकार के कार्यों को पहुंचाता है। राजस्थान के इतिहास में हमने एक नया सूरज उगाने का काम किया है, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के, बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन और राधाकृष्णन शिक्षिका सेना शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के हित में साल भर काम करते हैं, और उसकी परिणति आज यहाँ पर स्थान छोटा पड़ गया, जहाँ 3,500-4 हजार लोगों को खड़े और बैठे रहने का स्थान है, वहाँ पर आज आप लोग देख रहे हैं कि खड़े रहने का भी स्थान नहीं मिल पाया है। ये प्यार इन राजस्थान के शिक्षकों ने हमें दिया है, और हम इसको आगामी दिनों के अंदर इनके सारे कार्य करके राज्य सरकार के सामने इनकी जायज मांगों को उठाकर, और राज्य सरकार की भी जो अच्छी और सच्ची नीतियां हैं उनको धरातल पर विद्यालयों में छात्रों पर लागू करके हम इसको उतारने का काम करेंगे। वैसे क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर? राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन और राधाकृष्णन शिक्षिका सेना की जो मांगे हैं उनमें प्रमुख तौर पर हम यहाँ पर शिक्षकों की समस्याओं पर भी मंथन करेंगे, और राज्य सरकार हमसे क्या चाहती है इस पर भी मंथन करेंगे। शिक्षकों की मांगे बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। शिक्षकों की मांगे, एक जो सबसे पहली प्रमुख मांग है कि स्थायी स्थानांतरण नियम बना दिया जाए। जो राजनीतिक हस्तक्षेप हमारे स्थानांतरण में होता है, शिक्षकों को डराया जाता है, और मैं आप लोगों के माध्यम से खुले रूप से कहना चाहता हूँ कि एक वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान हमारे शिक्षक को हड़का देता है कि यहाँ पर नौकरी करनी है तो मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करना पड़ेगा। ये राजनीतिक हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। ये तभी बंद होगा जब हम स्थायी स्थानांतरण नियम बना देंगे। राजनेताओं पर भी किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं आएगा कि कोई दे लेके या जान पहचान वाले का काम कराया गया है। एक नियम बन जाए, इस तरह की मांग हम यहाँ से हम करने का काम करेंगे। शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। जिस प्रकार से आप मीडिया के साथ ही जानते हैं कि शिक्षक को विद्यालय में कम और विद्यालय के बाहर के कामों में ज़्यादा लगाते हैं, BLO की ड्यूटी में लगाते हैं, दूसरे कामों में लगाते हैं। शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, उसको सिर्फ पढ़ाने का काम दिया जाए, और फिर परीक्षा परिणाम कैसा रहता है ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस प्रकार की हम यहां पर बात करके राज्य सरकार के सामने रखेंगे। और हमारी जो मांगे हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अनार्थिक मांगे, यानी इन मांगों को पूरा करने में राज्य सरकार का एक ढेला खर्च नहीं होगा। सिर्फ नीतिगत बात की जरूरत है, एक सोच की जरूरत है कि शिक्षकों को, जो समाज का सबसे सम्मानीय व्यक्ति होता है, उसको सम्मानजनक रूप से नौकरी करने दिया जाए, शिक्षक को पढ़ाने दिया जाए। हम ये मांग करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि हमें छूट दी जाए, हम तो कह रहे हैं कि 8वां पीरियड हमसे पढ़वाया जाए, 9वां पीरियड भी लगा दिया जाए, लेकिन सिर्फ पढ़ाने के लिए लगाया जाए, किसी अन्य काम में। अच्छा, आगे पूरी नहीं होती तो आगे का क्या चैनल रहने वाला है? निश्चित रूप से देखिए, संगठन का काम है कि हम पहले अपनी बात को बड़े शालीन तरीके से रखेंगे, ज्ञापन के माध्यम से रखेंगे, अपने मेमोरेंडम को हम शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तक रखेंगे। अगर हमारी बात को वो नहीं मानते हैं, हम उनके साथ में वार्ताएं आयोजित करने का काम करेंगे, जिला स्तर पर ज्ञापन देने का काम करेंगे, और उसके बाद भी नहीं मानते तो हम संभाग स्तर पर धरने देने का काम करेंगे। उसके बाद में राज्यव्यापी आंदोलन के लिए भी रूपरेखा बनाई जाएगी। आपका परिचय? विजय सोनी, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन। केंद्र में राधाकृष्ण संघ सेना का विशाल
प्रांतीय सम्मेलन होने जा रहा है और इतनी भारी संख्या में हमारे यहाँ भीड़ है और सारी महिलाएं पुरुषों ने हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। और तिल चौथ के दिन भी इतनी मतलब व्यस्तता के दिन भी सभी लोग हमें पहुंच करके हमें आशीर्वाद दिया है। इसके लिए अब सभी का, मैं सारे अध्यापकों का और सभी मीडियाकर्मी का, आप सभी लोगों का वो बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता भाटी, प्रदेश संयोजिका राधाकृष्णन शिक्षिका सेना। मेरा नाम सुषमा सोनी है। मैं लेक्चरर मैथ्स हूँ और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देहरादून श्रीनगर में पोस्टेड हूँ। हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि विजय सोनी जी, जब ये संघ बन रहा था, मैं तब से उन्हें जानती हूँ कि किस तरह से उन्होंने मेहनत करके और आज इस स्तर तक वो पहुँचे हैं। और उन्होंने हमेशा शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं उसको बड़े पुरजोर तरीके से आगे रखा है और उसका समाधान भी किया है। और यही उम्मीद हम लेकर के यहाँ पर आए हैं कि आगे भी हमारी बात सुनी जाएगी। सबसे बड़ी जो समस्या अभी मेरी एक और बहन ने कहा कि शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा और बहुत सारे कार्य दिए जा रहे हैं जिसके कारण उन्हें बहुत समस्या हो रही है कि वो किस तरह तो अपना कोर्स पूरा करें और किस तरह वो बच्चों को पूरी ईमानदारी के साथ शिक्षण करवाएं। मैं जैसे आपको बताया, मैं मैथ्स की टीचर हूँ, मैथ्स की लेक्चरर हूँ और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में पूरी तैयारी चाहिए होती है बच्चों को भी, टीचर को भी, कि वो पूरी मेहनत से उन्हें ऐसे क्लिष्ट विषय को रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ा सके। लेकिन मैं पूरा समय नहीं दे पाती और जिस दिन मैं पढ़ा ना पाऊँ मुझे बड़ा कष्ट होता है। तो अगर जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, आए दिन अलग अलग प्रकार के मेले लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ऑनलाइन काम बहुत सारे हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए डबल वर्क हो गया है कि ऑफलाइन भी करना है और ऑनलाइन भी करना है। तो अगर इसको पुरजोर तरीके से ही रखा जाए इस बात को कि जो आपने कंप्यूटर अनुदेशक लगाया है वो सिर्फ ऑनलाइन सारे काम करें और टीचर्स जो है ऑफलाइन में उनकी हेल्प करें और अपना शिक्षा से संबंधित कार्य पूरा रखें, तो हम रिजल्ट भी बहुत अच्छा दे सकेंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी कर सकेंगे। दूसरी बात, ट्रांसफ़र को लेकर के है, तो जो शिक्षक हैं बहुत दूर दूर पोस्टेड है कई घर से, अगर उन्हें ये मौका दिया जाए कि वो अपने घर के इतना नज़दीक तो हो कि शाम होकर के अपने घर आ जाए, तो वो जो है आराम से अपनी नौकरी भी कर सकेंगे और पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। आपका परिचय? मैं सुषमा सोनी, लेक्चरर मैथ्स देहरादून। प्रकृति हैंडलूम अजमेर के वैशाली नगर में खुला पहला हैंडलूम स्टोर, जहां परंपरा और आधुनिकता का है अद्भुत संगम। हाथ से बने साड़ी, सूट, दुपट्टे और हैंडलूम फैब्रिक्स की विस्तृत रेंज सिर्फ आपके लिए और आपके शहर में। चाहे आपको चाहिए सिल्क साड़ी की चमक, कॉटन सूट की सादगी या फिर यूनिक हैंडलूम फैब्रिक से खुद का डिजाइन बनाने का मौका, यहाँ हर वर्ग के लिए है कुछ खास। हमारे कारीगरों की मेहनत और परंपरागत शिल्प कला का जीवंत प्रदर्शन आपको मिलेगा इस स्टोर में, जो इसे बनाता है बिल्कुल अलग। तो चले आइए, प्रकृति हैंडलूम, 2nd फ्लोर, अबोव पालीवाल यूनिफॉर्म, वैशाली नगर, अजमेर। 9571045595।
Get your copy. Pizza Point, Kangor. For delicious moments.